अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिल्कि दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इसकी आवाज़ बिल्कुल सादा कर दें, ये झंकार ख़त्म कर दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए। दुरूद पाक का नजराने अकीदत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन, बिलखसूस स्टेज पर जलवागर मेहमानान गिरामी, उलमाए ज़ी वक़ार, मुंतज़िमीन महफ़ल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस दरसे कुरान मजीद की नशिस्त के अंदर हम सब लोग हाजिर हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इख्तिसार के साथ में चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी मारूज़ात को समेटूँगा। अल्लाह तबारक व तआला काबिल अमल बातों पे हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सिर्फ़ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ और इन्हिमाक के साथ तशरीफ़ रखें और गुफ्तगू को समात करते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की दुआ का ज़िक्र किया कि जब अहले ईमान अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो दुआ में अल्लाह से किस चीज़ का तकाज़ा करते हैं, मुतालबा करते हैं, दुआओं में किस चीज़ को मांगते हैं। तो फरमाया जब वो दुआ करते हैं तो कहते हैं, ए अल्लाह हमें दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी दे और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी दे। इस्लाम अपने मानने वालों को ये तलकीन करता है कि आप दुनिया भी अच्छी गुजारें और आखिरत भी अच्छी रखें। हाँ, यह है कि अगर दोनों में से कभी ज़िंदगी में ऐसा मरहला आ जाए कि किसी एक को रखना पड़े और एक को छोड़ना पड़े तो फिर मोमिन आखिरत को दुनिया के ऊपर तरजीह देता है। लेकिन दुनिया की नफी नहीं सिखाई गई। आप दुनिया अच्छी गुजारें, घर अच्छा बनाएं, लिबास अच्छा पहने, गाड़ी अच्छी इस्तेमाल करें, दुनिया की नेमतों से लज्जत हासिल करें। इस्लाम कभी भी इसकी नफी नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया तो उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको देख के फरमाया, जवान तुझे कोई बीमारी लगी है कि तेरा जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका है? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे आखिरत में कोई तकलीफ न देना। दुनिया में जितनी आजमाइशें, मुसीबतें, बीमारियां, दुख, तकालीफ आखिरत की हैं वो भी दुनिया में दे दे।
लेकिन आखिरत में मुझे कोई तकलीफ न देना। तो मेरी दुआ कबूल हुई और मुझ पे इतनी मुसीबतें आईं, इतनी बीमारियां आईं कि मेरा वजूद कमज़ोर हो गया। अल्लाह के महबूब ने ये उसका जवाब सुन के फरमाया, जवान तूने ये दुआ जो की कि अल्लाह मुझे आखिरत में तकलीफ न देना, दुनिया में जितनी मुसीबतें डालनी हैं डाल दे, तो तूने अल्लाह से ये दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे आखिरत भी अच्छी दे। वो इस पे कुदरत रखता है कि वो दोनों जिंदगियां अच्छी दे दे, ये जहान भी अच्छा कर दे और आने वाला अगला जहान भी अच्छा कर दे। तो हमें इस दुनिया को भी अच्छा गुजारने की तलकीन की गई। आप इसको अच्छा गुजारें, अच्छे अंदाज से जिंदगी को मुरत्तब करें। अगर माल नफ्स ही बुरा होता तो क्या इस्लाम अरकान खमसा के अंदर ज़कात को शामिल करता? ज़कात किस पे फर्ज होती है? जिसके पास जरूरत से जायद माल हो, नसाब के मुताबिक हो और साल गुजर जाए, उस पे ज़कात फर्ज है। अगर माल रखना ही नाजायज होता, जमा करना ही नाजायज होता, तो क्या उस पे इस्लाम अजर रखता? सदका और खैरात की तलकीन की गई। अल्लाह के रास्ते में सदका करो, खैरात दो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, और उस पर अजर रखा गया। कौन सा माल दिया जाता है? जो आपकी जरूरत से जायद हो। तो फिर उस पर अजर देने का क्या मफहूम हुआ? अगर माल जमा करना बुरा होता, याद रखिएगा, दुनिया की नफी में, दुनिया की मुजम्मत में जितनी भी अहदीस आई है, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मुर्दार और उसके चाहने वाले कुत्ते। दिरमो दीनार के बंदे पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। ये वो दुनिया है जो बंदे को अल्लाह से गाफिल कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर दे, जायज और नाजायज सारे रास्ते उसके लिए खोल दे। ये वो दुनिया है जिसकी मुजम्मत की गई। जो हलाल जराए से कमाया जाए, वो माल इंसान को नफा देता है, उससे इंसान अल्लाह को राजी करता है। बताइएगा, अगर माल जमा करना बुरा होता तो क्या सिद्दीक़ अकबर सारा माल जब मुस्तफ़ा के कदमों में लाए थे तो उस पर अजर दिया जाता? अगर माल बुरा होता, मालदार बुरे होते, तो क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह मकाम और मर्तबा सखावत पे मिलता? तो दुनिया की नफी उस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया को छोड़ दें, ना लिबास पहने, ना खाना खाएं, ना कोई घर बनाएं। इस दुनिया की नफी नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए। कश्ती पानी में रहे तो कुछ नहीं होता, पानी के अंदर है, सवार भी उसके अंदर है, वो खुद भी तैरती है, दूसरों को भी तैरा रही है। लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आता है तो खुद भी डूबती है और जो ऊपर बैठे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। बंदा दुनिया में रहे कुछ नहीं होता, लेकिन जब दुनिया अंदर आ जाती है तो फिर बंदे को डुबो देती है। और ये अंदर आने का क्या मतलब है कि हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाए, गरीब के मुंह से भी लुक्मा छीनने लगे, बच्चों के मुंह से भी लुक्मा छीना जाए, यतीमों के मुंह से भी लुक्मा छीना जाए। एक इंच जगह भी पड़ोसी की हो तो दीवार करते वक्त ईंट थोड़ी सी बाहर निकाल ली जाए। यह दुनिया है जिसकी मुजम्मत की गई, जिसकी नफी की गई। वगरना दुनिया अच्छी, फरमाया गया खुशबख्ती की अलामत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुशादा घर अता कर दे, अच्छी बीवी अता कर दे, अच्छी सवारी अता कर दे। मेरे हुजूर फरमाया, जिसको तीन चीजें मिले वो समझ ले कि वो खुशबख्त है, ये खुशबख्ती की अलामत है। तो इनकी नफी नहीं है। दुनिया अच्छी गुजारें, मेहनत करें, कमाई करें, कारोबार करें, तिजारत को वुसअत दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सच्चा ताजिर होगा वो कयामत के दिन नबियों की सफ़ों में खड़ा किया जाएगा। अगर दुनिया की नफी होती तो ताजिर को यह मकाम कैसे मिलता? वो तो सारा दिन कारोबार में लगा होता है, वो तो पैसा जमा करता है, कारोबार को वसअत देता है,
सदाकत की बुनियाद पे हमें मेहनत करने की तलकीन की गई। आप मेहनत करें। सवाल से इस्लाम ने मना किया है। सवाल ना करें, झोली ना फैलाएं, आप मेहनत करके कमाएं, अल्लाह उस पर अजर देता, हुजूर खुश होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बज़म लगी थी तो एक जवान अच्छा खासा सेहतमंद था, उठ के सवाल किया तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुला के फरमाया, जवान तू सवाल करता, तेरे पास कुछ नहीं कि तू कमाए और मेहनत करे। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाया घर में? उसने कहा सिर्फ एक चादर है मेरे पास, जिसको लपेटता भी हूं, सोने के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। तो अल्लाह के महबूब फरमाया जा लेके आ। वो घर गया, घर से चादर उठाई, हुजूर की बारगाह में लाया। अल्लाह के महबूब ने पकड़ के सहाबा की तरफ देख के फरमाया कोई है जो इसको खरीदे? एक शख्स ने उठ के अर्ज की हुजूर 1 दिरहम में मैं खरीद देता हूं। हुजूर फरमाया और कीमत बढ़ाओ। एक और बंदा उठा, कहा 2 दिरहम में मैं खरीद लेता हूं। हुजूर ने उसको चादर दी, 2 दिरहम दिए। रवायात में आता है जवान के एक हाथ पे 1 दिरहम रखा, दूसरे हाथ पे दूसरा रखा और फिर हाथ पकड़ के कहा इस दिरहम से सामान खरीद के घर दे दो खाने पीने का, और दूसरे दिरहम पे हाथ रख के फरमाया ये दिरहम पकड़ो और जाओ बाजार से कुल्हाड़ा लेके आओ। उसने दिरहम से सामान खरीदा, घर दिया, दूसरे दिरहम से बाजार से कुल्हाड़ा लाया। तो अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से दस्ता उस कुल्हाड़े में लगा के जवान को दिया और कहा जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और लाके फरोख्त करो, और 15 दिन तक मैं तुम्हें दोबारा अपनी बज़म में न देखूं। जाके मेहनत करो, कमाई करो। जब 15 दिन पूरे होते हैं तो वो जवान हाथ पे दिरहम 8 या 10 दिरहम कमाए थे, वो लेके आया और अर्ज करता हुजूर मैंने कपड़े भी खरीदे, घर का सामान भी खरीदा और ये दिरहम मेरे पास बच गए। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया जवान वो काम ठीक था जो तू कर रहा था, ये ठीक है जो अब कर रहा है। सवाल जो कर रहा था तो उससे बेहतर नहीं कि तू मेहनत करे। इस्लाम मेहनत को की तलकीन करता है, तहसीन करता है जो बंदा मेहनत करके कमाता है। लिहाजा दुनिया की नफी इस तर्ज पे नहीं की गई कि आप कुछ करें ही ना, मांगने वाले बन जाएं, 10 तस्बियां गले में डाल रहे हैं, 2, 4, 5 किस्मों के लंबे लंबे कुर्ते डाल लें और आप जो है वो बस दुकानों पे मांगते फिरें कि मैं तो फकीर होता हूं, मैं तो दरवेश होता हूं। इस्लाम ऐसी कोई फकीरी, ऐसी कोई दरवेशी नहीं सिखाता कि इंसान अच्छा खासा सेहतमंद होने के बावजूद सारा दिन लोगों के सामने हाथ फैलाता रहे और सवाल करता रहे। अल्लाह के महबूब फरमाया कि लेने वाला हाथ ना रखो बल्कि देने वाला हाथ रखो। सवाल ना करो, किसी पे बोझ ना बनो। आप मेहनत करके खुद भी खाओ और दूसरों के लिए भी सहारा बनो। जो बेवा है, जो मिस्कीन है, जो मोहताज है, अच्छा खासा बंदा हो और वह सवाल कर रहा हो, तो इस्लाम इसकी नफी करता है। बाकी दुनिया अच्छी गुजारने की तलकीन की गई। आप लिबास अच्छा पहने, आप घर अच्छा बनाएं, लेकिन दुनिया के साथ साथ हमें इस बात की तलकीन की गई कि आप सिर्फ दुनिया को ही बेहतर करते सारी जिंदगी ना गुजारते कि बस सारी मेहनत इसलिए करें। किसी को कहें भाई नमाज नहीं पढ़ते, बस जी क्या करें, फिर बच्चों के लिए कमाना होता है, ये भी तो इबादत है ना भाई, ये भी इबादत है, लेकिन ये ही इबादत नहीं है कि आप सिर्फ इसी तरफ हो गए, बाकी सारा दीन आपने तर्क कर दिया। आप ये भी करें और आप साथ साथ जो दीन के दीगर मामलात हैं आप उनको भी हासिल करें। एक दुनिया है, एक आखिरत है। आज मैं और आप इस बज़म में बैठ के अपने गिरेबान में झांकें कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं, हम दुनिया को कितना वक्त देते हैं और दीन को कितना वक्त देते हैं, दुनिया के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आखिरत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। याद रखिएगा, यह सब कुछ होने के बावजूद आप दुनिया अच्छी कर लें, आप मकान अच्छा बना लें, आप लिबास अच्छा पहन लें, आप गाड़ियां अच्छी रख लें, आप सहूलतें सारी जमा कर लें, लेकिन अगर आपकी आखिरत उजड़ गई तो इस दुनिया का भी कोई फायदा नहीं है। असल वो जहान है जहां हमने जाना है। बल्कि कुरान ने कहा ना कि बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका।
फरमाया तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत दुनिया से बेहतर भी है और दायमी भी है। ये तो खत्म होने वाली है, इसने खत्म हो जाना। 1000 साल भी जिंदगी मिले तो अंजाम क्या होगा? मौत। आप सेहतमंद हैं, आप जवान हैं, आप ताकतवर हैं, आप खूबरू हैं, तो क्या समझते हैं कि ताकतवर को मौत नहीं आती? आप क्या समझते हैं कि जवान को कभी मौत नहीं आती? आप क्या समझते हैं कि जो सेहतमंद हो, जिसको डॉक्टर कहें जनाब आपको तो मसला ही कोई नहीं, क्या उसको मौत नहीं आती? क्या मरना सिर्फ बीमारों के लिए है? मरना सिर्फ लाइलाज होने वालों के लिए है? मौत क्या बूढ़ों को आती है? साहिब नहीं। दुनिया को भी अच्छा करें, लेकिन यह मुहासबा जरूर करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं दुनिया को कितना वक्त देते हैं और अपनी आखिरत को कितना वक्त देते हैं। अच्छा, यहां पढ़ाई हो रही है, पढ़ें, अच्छा पढ़ें, क्या होगा? अच्छा पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो जिंदगी बचती है वो कितनी होती है? 18 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल। अब उस 20 साल जिंदगी को जो मुस्तकबिल समझ रहा है और उसके लिए तालीम भी, दौड़ भी, मुलाजमत भी कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, लेकिन यह मुस्तकबिल कोई नहीं। हो सकता है कि रिटायरमेंट लेने से पहले मौत आ जाए, ऐसा होता है। जो कुछ बचा है वो किसका है? आपको तो लोग उस मकान में एक रात भी रहने नहीं देंगे। मौत वाक़या होती है तो उस वक्त रिश्तेदार जमा होकर कहते हैं जल्दी बताएं जनाजे का टाइम कौन सा रखना है। हमने रात के 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे जनाजे होते देखे। औलाद सुबह तक इंतजार नहीं करती। आप करें जरूर, मेहनत जरूर करें, कमाई जरूर करें, लेकिन यह ना हो कि आपकी सारी तवज्जो ही आपकी दुनिया हो जाए। आपको कलमा नहीं आता, आपको नमाज नहीं आती, आपको जनाजे का पता नहीं, आपको कुरान का पता नहीं, आपको अल्लाह के हुकूक की खबर नहीं, आपको वालिदैन के हुकूक की खबर नहीं, औलाद के हुकूक की खबर नहीं, बीवी बच्चों के हुकूक की खबर नहीं, आपको पड़ोसियों के हुकूक की खबर नहीं। क्या है दुनिया? बहुत कुछ जमा कर लेंगे तो क्या होगा? मौत आती है, सब कुछ रह नहीं जाता। मेरा लिबास सबसे अच्छा हो और इतना कीमती लिबास पहनते हैं कि जमाना मिसाल देता है, लेकिन जब मौत आती है तो जानते हो वो कपड़े लोग फाड़ के उतारते हैं और 2 गज कफन आपको नसीब होगा। अच्छा मकान बनाया, आलीशान कोठी है, पूरी बस्ती में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब रूह निकल जाएगी आपको एक रात भी औलाद उसमें ठहरने नहीं देगी। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी 11वें वाली पीर फरमाते हैं मकान तू बना रहा है, बसेंगे और कयामत के दिन एक एक ईंट का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। जितनी मर्जी बड़ी कर ले, हिसाब तू चुकाएगा, चूंकि बना तू रहा है। बसने वाले और होंगे, अच्छाई करें, बुराई करें, लेकिन उसका हिसाब बनाने का कयामत के दिन तुझे देना पड़ेगा। औलाद के लिए मेहनत जरूर करें, लेकिन औलाद के लिए अपनी कब्र की मंजिल खराब ना करें कि यहां मौज और करें और हिसाब तुझे चुकाना पड़े। करें जरूर, अच्छा कमाएं, मेहनत करें, हलाल कमाएं, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। हजरत शेख फरमाते हैं कि 2 चीजें जिंदगी में दाखिल कर लें, आपको कभी भी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यकीन की हद तक 2 चीजें अंदर उतार लें। फरमाया पहली चीज यह है कि ये यकीन रखें कि जो आपके मुकद्दर का रिज़्क है वो अल्लाह आपको ही अता करेगा, आपका मुकद्दर कोई नहीं लेगा। बच्चा मां के पेट में होता है, उसका रिज़्क लिख दिया जाता है, जो आपका लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, कोई और नहीं लेगा। अब मुझे बताओ, जब यह यकीन पुख्ता हो जाए कि जो मेरे मुकद्दर का है वो मुझे ही मिलेगा, हसद पैदा होगा कारोबार में। ये तो मेरी दुकान थी, साथ इसने भी डाल ली, तो फिर मेरा गाहक तो इधर चला जाएगा, ये नफरतें खत्म नहीं हो जाएंगी। जब ये यकीन हो कि वो अपना मुकद्दर खाएगा, मैं अपना मुकद्दर लूंगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये हसद खत्म हो जाएगा। जब अल्लाह का नुमाइंदा आवाज दे मस्जिद से हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क्या यह खटका अंदर उतरता है कि अभी तो बाजार गर्म हुआ, रश लगा हुआ है दुकान पे और मैं बंद करके मस्जिद में चला जाऊं तो गाहक तो दूसरी दुकान पे चला जाएगा?
अगर ये यकीन अंदर हो तो फिर अजान की आवाज आए तो दुकान बंद हो जाती है, तसल्ली से जाके नमाज पढ़ी जाती है और यह तसव्वुर होता है वापस जाऊंगा, जो मेरे मुकद्दर का रिज़्क होगा अल्लाह फिर मेरी दुकान पे भेज देगा। फिर यह तसव्वुर खत्म हो जाता है। का जो तेरे मुकद्दर का है वो तुझे मिलेगा। और दूसरा फरमाया ये यकीन रख कि जो किसी का मुकद्दर है वो तुझे नहीं मिलेगा। ये रौला खत्म नहीं हो जाता कि मेरा मकान सिंगल है और साथ वाले का मकान डबल स्टोरी हो गया, मेरे घर में सिर्फ साइकिल है और उसने नई मोटरसाइकिल भी ले ली, मेरा घर बिल्कुल सादा है और उसने फानूस लगा के कहां तक मकान खड़ा कर दिया। यह हसद, बुग़्ज़, कीने, दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं इसलिए कि यह यकीन होता है कि अगर उसको 2 मंजिला मिल गया है तो अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा ही 2 मंजिला होगा। अगर मेरे पास 1 मंजिल है तो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा ही इतना होगा। जब यह तसव्वुर पुख्ता हो जाता है इंसान की जिंदगी सुकून से हो जाती है, परेशानियां खत्म हो जाती है, उलझनें खत्म हो जाती। लिहाजा करें जरूर औलाद के लिए, लेकिन इतना ना करें कि आखिरत उजड़ जाए। दुनिया कुछ भी नहीं, ये खत्म होने वाली है, आखिरत ना खत्म होने वाली है। आखिरत खत्म नहीं होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। इससे मिट जाना है, इसने खत्म हो जाना है। और याद रखें, आपने कभी ऐसा देखा हो कि किसी जनाजे के ऊपर खड़े होकर मैयत के ऊपर वाज करते किसी ने यह कहा हो कि जनाब इसके तो इतने आलीशान बंगले थे? आपने कभी सुना हो? किसी मैयत के जनाजे पे खड़े होकर वाज करते जनाजे से पहले किसी ने कहा कि जनाब इसकी इतनी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, इसके पास दौलत इतनी थी, इसने इक्तिदार इतना गुजारा? आपको मैयत के ऊपर मरने के बाद उसकी दुनिया का माल गिनते कभी कोई नहीं मिला होगा। जब जनाजा उठता है मैयत पे खड़े होके जब वाज होता है तो क्या कहा जाता है? बंदा बड़ा नेक है, बड़ा मिलनसार था, बड़ा नेकोकार था, इखलाक बड़े अच्छे थे, नमाज 5 गाना पढ़ता था, बड़ा गरीबों के काम आता था। असल यह है जो मरने के बाद नेकी काम आती है। वो दुनिया थी, मौत आई, खत्म हो गए जिक्र। तो जिस चीज ने साथ जाना है हमें जिंदगी में उसको दाखिल करना है, अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है और मौत को एक लम्हे की दूरी पे रखा गया है। हम तो वैसे कहते हैं ना, किसी को कहें यार नमाज पढ़ ले, बस इंशाल्लाह दुआ करें शुरू करते हैं, कपड़े ठीक नहीं है बस आप दुआ करें शुरू करते हैं। ये बच्चों की शादी है, 2 बेटियों की, ये खत्म होता है तो इंशाल्लाह फिर मैंने मस्जिद में आना, मैंने कहां जाना। और भाई बच्चों की शादियां खत्म होने से पहले पहले अगर तू ही खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा? बच्चों के कारोबार संभालने के बाद तूने हज करना है, उम्रा करना है, फिर तूने मस्जिद में आना है। अगर उस वक्त से पहले पहले तेरी मौत का पैगाम आ गया तो बता कब्र में जाके क्या कहेगा? वहां तो साथ कोई भी नहीं जाएगा। हमारी मस्जिदें क्यों उजड़ी हुई हैं? चौक आबाद हैं, फट्टे आबाद हैं। मस्जिदों में सब 1.5 सफ नमाजियों की होती है, क्योंकि हमने इस बात को सीखा ही नहीं। इमाम मुनबजी ने किताबुल लुबाब के अंदर जहां नमाज के औकात पे इस्तिदलाल किया, एक हदीस जिक्र करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को देख के फरमाया, सहाबा जिंदगी और मौत के बारे में क्या कहते हो? तो एक सहाबी ने उठ के अर्ज की, हुजूर नमाज फजर पढ़ी है, पता नहीं नमाज जोहर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। ये हुजूर की बारगाह में रहने वाले, और हम किसी को कहें जनाब मस्जिद में आ जाएं तो कहता जी बस ये 6-7 महीने रह गए हैं, बच्चे कारोबार संभालते हैं, 2 बेटियों की शादियां करने वाली हैं, उससे फारिग होकर उम्रा करके फिर मैंने मस्जिद में आ जाना है। मौलवी साहब मैंने कहां जाना है? वो 2 साल का सारा प्रोसेस ऐसे बता रहा है जैसे उसको यकीन है कि 2 साल में मेरी मौत नहीं आएगी। और नबी की बारगाह में पलने वाले, बढ़ने वाले, तरबियत देने वाले क्या कहते हैं? हुजूर फजर पढ़ी, जोहर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? मेरे हुजूर फरमाया, मेरी सोहबत में रह के फजर से जोहर तक जीने की उम्मीद। एक सहाबी ने उठ के अर्ज की, हुजूर जोहर पढ़ी, असर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? फरमाया यह भी लंबी उम्मीद है। तीसरे ने उठ के अर्ज की, हुजूर असर पढ़ी, मगरिब पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? फरमाया यह भी लंबी उम्मीद है। एक ने अर्ज की, हुजूर 1 रकत पढ़ी, दूसरी रकत पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे मुंह की बातें, फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, 1 रकत से दूसरी रकत।
फरमाया मुझसे पूछो कि मैं मोहम्मद क्या कहता हूं। सहाबा ने कहा हुजूर इरशाद फरमाइए। सुनिए जरा, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सोचता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मौत इस कदर इंसान के करीब है। हमारे कुछ लोग होते हैं जिनके मौत की खबर आए तो हम यकीन नहीं करते, कैसे हो गया, अभी कल मिला था ठीक था, अभी रात को बात हुई फोन पे बिल्कुल सलामत था, शाम को मुलाकात हुई ठीक था, और सुबह उठे तो कैसे हो गई। ओ भाई वो कादिर मुतलक है, वो जैसे चाहता है वैसे कर देता है। ये कोई लाजिम है कि बीमारी आए तो मौत आएगी, बढ़ापा आए तो मौत आएगी। क्या हमने जिंदगी में जवानों के उठते जनाजे नहीं देखे? वो जो दोस्तों के साथ चल रहा था कि बताओ यार शादी आ रही है, वलीमे में कैसा लिबास पहनूंगा, बारात पे कैसा पहनूंगा, आप जरा पसंद करके दें, सिलाई कहां से करवाऊं। हमने वो सिले हुए कपड़े बहनों को भाइयों के जनाजों पे डालते देखा। जिन घरों में शहनाइयां बज रही थी उन घरों से रोने की आवाजें सुनिए। जिनमें शादियों की तैयारियां थी वहां से उठते हुए जनाजे हमने देखे। लिहाजा इस मुगालते में कोई ना रहे कि बढ़ापा आएगा तो मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। अभी आज कल नहीं, आज से नहीं, अभी से अपने आप को दुरुस्त करें, अल्लाह की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। आखिरत की मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है, वो आखिरत हमारे सामने है और इस दुनिया से एक झटका लगने की देर है और हमने मुंतकिल होकर अगले जहान में कदम रख देना। एक दुनिया और एक आखिरत, लेकिन आखिरत का सारा मदार इस दुनिया पे रखा गया है। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये जो खाकी वजूद है ये फितरतन आग के लिए नहीं बना, फितरतन जन्नत के लिए नहीं बना। जैसा अमल करेंगे, अमल के बाद अगला जहान उसी तरह तुम्हारे सामने होगा। लिहाजा इस दुनिया को बार बार देखें, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं। कितनों के गिरेबान नोचे, कितनों की इज्जतों पे हाथ डाला, कहां कहां भटकते रहे, अल्लाह की हुदूद को कहां कहां पामाल किया, कितने मकामात पे शरीयत के कवानीन को हमने धज्जियां उड़ाई। मैं भी अपना मुहासबा करूं और आप भी अपना मुहासबा करें। शाम की चादर तनी है, किसी को इल्म नहीं कि सुबह का चढ़ता सूरज कौन देखेगा। रात को सोने वाले काफले मौत की आगोश में उतर जाते हैं। अपने अंदर देखिए, यह मत देखिएगा फलां क्या कर रहा है। हमारे मुआशरे की एक बड़ी अजीब रीत है। आप यहां बैठ के कहें ना कि यार लोग आजकल झूठ बड़ा बोलते हैं। हर बंदे की स्क्रीन पे 10 लोगों के नाम आते हैं, हाँ हाँ फलां भी बोलता, फलां भी बोलता, फलां भी बोलता है। आप कहें जी आजकल तो मिलावट बहुत है, 2 नंबर कारोबार बहुत है। हर बंदे की स्क्रीन पे 10 लोगों के नाम आएंगे, फलां भी मिलावट करता, फलां भी करता, फलां भी करता है। आप नाम लेते चले जाएं तो हर बंदे के पास 2-2, 4-4 ऐसे नाम होते हैं। हाँ ये गुनाह, ये फलां करता है, ये गुनाह फलां करता है। लेकिन हमने कभी जिक्र सुन के अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि ये गुनाह कहीं मेरे अंदर तो मौजूद नहीं है, कहीं मैं तो नहीं कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अल्लाह फरमा रहा ईमान वालों सबसे पहले अपनी फिक्र करो। हमसे कयाम कब्र में जाके, हशर में जाके ये नहीं पूछा जाएगा कि गुनाह कौन कौन करता था, हमसे ये पूछा जाएगा बता तूने क्या किया था। जो नहीं पूछा जाना हमने सारी जिंदगी उस पर लगा दी। लोगों की टो में लगे रहते हैं, लोगों को कंगालते रहते हैं, लोगों को नाप तोल करते रहते हैं और अपना वजन कभी किया ही नहीं, अपने अंदर कभी उतरे ही नहीं। साहेब अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने आप को देखें। आज जवान है तो कल को बढ़ापा भी आएगा। सुबह का चढ़ता सूरज देखा है, सुबह निकलता है, निस्फ नहार पे आके इतना चमकता है कि उसकी तरफ देखे तो आंखें चुंधला जाती, लेकिन असर के बाद वही सूरज जर्द होके डूब जाता है। ये रोज चढ़ता सूरज कहानी सुनाता, बंदे तू दुनिया में आया था, जवानी में आके खूब चमकेगा, लेकिन फिर बढ़ापे में जर्द होके तूने कब्र की वादी में उतर जाना है। इतनी तेरी कहानी है और इतनी तेरी जिंदगी है। अब सोच ले कि तूने क्या करना है। बचपन में आए तो खिलौनों में गुजर गए, घर में मां बाप खिलौना पकड़ा देते, सारा दिन खेलते रहते। लेकिन जब दौड़ने की उम्र आई, साइकिल चलाने की उम्र में आए, तो अब कोई खिलौना दे दे तो हम कहते हैं भला इसको मैंने क्या करना है, अब तो मुझे साइकिल दो ना। अब पिछली हकीकत खुली खत्म हो गई।
सारा दिन धूप में साइकिल चलाई। फिर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो अब क्रिकेट का शौक हुआ, गुल्ली डंडे का शौक बना। अब वो कहता मुझे बैट गेंद ला के दो, और सारा दिन दोपहर को भी ग्राउंड में खेलता। कड़कती धूप है, सख्त पसीना है, और वो मौज से खेल रहा है। अब उसको कहो जनाब ये साइकिल ले लें, जरा आप भी चला लें। वो कहता पागल हूं मैं साइकिल चलाऊं? उसे कहे ना कि जनाब 2-4 साल पीछे की कहानी है, सारा दिन साइकिल पे घूमता था। वो कहता मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। जूं जूं आगे बढ़ते गए पिछली हकीकत खुलती चली गई। जवानी में गया, लिबास का, फैशन का, कपड़ों का, जूतों का शौक चढ़ा। अब उसको कहो कड़कती दोपहर है यार जरा आना, यहां कुछ 6 गेंदे तो करवा दो। कहता मेरा दिमाग खराब है, कड़कती दोपहर को गेंद करवाऊं? अब उसको याद करवा, 2 साल पीछे की कहानी है, सारा दिन धूप में खेलता था। कहता मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। अब कपड़ा ले लो, जूता ले लो, सिलाई कहां से करवानी है, कटिंग कहां से करवानी है, जूता कैसा पहनना है, लिबास कहां से खरीदना है। घर वाले ले भी आए तो ये बिगड़ जाता, तुम्हें नहीं पता ऐसा कलर मैं नहीं पहनता, सिलाई में वहां से करवाता हूं। जब शादी हो गई, बच्चे आ गए, फिर अंदाज बदला। का यार पैसे जोड़ने चाहिए, जगह ले लो, घर बना लो, बच्चों के लिए सोच लो। अब बच्चे कपड़ा लेके आए, अब्बा जी कौन सा कपड़ा पहनोगे? कहता पुत्र जो मर्जी ले आओ। सिलाई कहां से करवाओगे? पुत्र जहां से मर्जी करवा दो। अगली कदम रखा तो पिछले की हकीकत खुल गई। इसी तरह जब मौत का झटका लगता है और कब्र में उतरते हैं तो दुनिया की हकीकत खुलती है कि यह दुनिया तो सिर्फ धोखे का घर था। मैं सब कुछ समझता रहा, यह कुछ भी नहीं था। असल तो अब कहानी खुली है जब वो आके उठा के बैठा के पूछते हैं मन रब्बों का, बता तेरा रब कौन है। हमें तो सवाल बताए गए ना कि कब्र में उतरोगे तो 3 सवाल होंगे, मन रब्बों का, मादीनों का, मन नबियों का, या मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। पूछा जाएगा बता तेरा रब कौन है। क्या मतलब है कि मौलवी साहब से सुन लिया था अल्लाह रब्बी 2 जुमले लफ्ज़ है, मैंने याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, बता दूंगा। और मेरे भाई रट्टे से बात नहीं बनेगी। जैसा अमल किया होगा उसके मुताबिक जुबान पे जवाब जारी होगा। क्या जिंदगी अमल ने साबित किया है कि हमारा कोई खालिक मौजूद है? हमें पैदा किसने किया, तख्लीक किसने किया? हम दुनिया में एक रिश्ता हो तो उसको याद रखते हैं, यार ये ताल्लुकदारी है। फौतगी हो जाए, मार्केट बंद होती है, दुकान बंद होती है, साहिब कल आप नहीं थे आए, कहते हैं फलां मोहल्ले में रिश्तेदारी थी तो फौतगी हो गई थी तो जनाजा पढ़ने चला गया। अच्छा, जनाजा पढ़ने तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं और फर्ज नमाज के वक्त दुकान के सामने मस्जिद होती है, तौफीक नहीं होती। जनाजा फर्ज कफाया है, नमाज फर्ज ऐन है। यह अगला दुखड़ा है कि जो जनाजा पढ़ने जाते हैं कितनों को पढ़ना आता है, कितनों को नहीं आता। अगर 10 सफ़े जनाजे में हो, बमुश्किल 2 सफ़े होती हैं जिनको जनाजा पढ़ना आता होता है, 8 सफ़े वो होती हैं जिनको पढ़ने ही नहीं आता, और वो मरने वालों को भी धोखा दे रहे होते हैं। फिर कहते हैं हुक्मरान बड़े जालिम आए। वो जालिम आए, हम कौन से हैं? हम भी तो अपने आप को देखें ना। जो कौम मरने वालों से भी धोखा करे और जनाजा नहीं आ रहा फिर सफ़े बांध के खड़ा है, उस कौम पे अल्लाह की रहमतें कहां से उतरेंगी? वो हज्जाज ने कहा था, उसे कहा गया कि हज्जाज बिन यूसुफ को कि तूने उमर का जमाना देखा, जुल्म क्यों करता है, उमर की तरह अदल क्यों नहीं करता? उसने 2 लफ्जी जवाब दे के कहा था, तुम अबू जर बन जाओ, मैं उमर बन जाऊंगा। अल्लाह जो उमर जैसे हुक्मरान भेजता है उनकी रियाया भी तो अबू जर गफारी जैसी होती है। मांगते उमर का जानशीन है और अपने गिरेबान में कभी झांका नहीं कि मैं खुद कहां खड़ा हूं। फ्रॉड हम कर रहे हैं, धोखा हम दे रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं। कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? अपने को देखें। जिंदगी गुजर गई यार, एक रिश्ते का लिहाज करके जनाजा पढ़ने वहां चला गया, बेटी का रिश्ता दिया, बेटे का रिश्ता दिया, कारोबारी लेन देन, सारे रिश्ते याद हैं। आजान के बाद कभी सोचा है रब से भी कोई रिश्ता है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें नहीं याद, मैं याद करवाता हूं तुम्हारे मेरे दरमियान कितने रिश्ते। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, करीम रब से गाफिल हो गया। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। अल्लाह फरमा रहा जरा गौर करना, तुझे तख्लीक किसने किया? एक जमाना गुजरा था ना, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा।
अल्लाह फरमा रहा है जो चौड़ी छाती करके चल रहा है ना, इस पे एक जमाना गुजरा था कि इसका दुनिया में जिक्र ही नहीं था कि इंसान भी कहीं है। फिर बाप की सुल्ब से मां के रहम में आया, फिर हमने तुझे कैसे तख्लीक किया, फिर दुनिया में आया तो कितना कमजोर था, उठने के काबिल तू नहीं, बैठने के काबिल तू नहीं, चलने के काबिल तू नहीं, भूख लगती तो रोना पड़ता, 2 घूंट मांगने की तौफीक भी नहीं थी। बता फिर तेरी कमजोर टांगों में ताकत किसने रखी? तूने चलना सीखा, कभी गिरता, कभी उठता, कभी उंगली थामता, कभी चारपाई का सहारा लेता। बता जरा, अगर मां के दिल में तेरे लिए मोहब्बत न रखते और सारा दिन गंदगी में लुथड़ा रहता, क्या तेरे वजूद में कीड़े न पड़ जाते? जरा गौर तो कर। और आज तो दुनिया में आके भूल गया, आईने के सामने खड़ा हो गया, अपने आप को देखा, अपनी चौड़ी छाती को देखा, और जब निकला तो यूं चला जैसे तेरे जैसा तो मोहल्ले में है ही कोई नहीं। अल्लाह कह रहा, बता तुझे एतदाल तवाज़न किसने दिया? एक टांग तेरी 2 इंच छोटी कर देते, बता तू चलते कैसा लगता? एक हाथ लंबा होता, दूसरा हाथ छोटा कर देते तो कैसा लगता? एक आंख मोटी होती, दूसरी आंख थोड़ी सी छोटी हो जाती, जरा तसव्वुर तो करना, मुआशरे में तू कैसा लगता? अच्छा जिस्म भी ठीक बनाते, दिमागी तवाज़न ढीला कर देते, क्या तेरी पुश्त पे कपड़े पे तेरा एड्रेस लिखा ना होता, गली नंबर फला, मकान नंबर फला? बता तू कैसा लगता? अल्लाह कह रहा, बंदे दुनिया में आके तू मुझे भूल गया कि तेरा कोई खालिक भी। जुल्म तू करता है, गिरबान तू नोचता है, डाके तू डालता है, फ्रॉड तू करता है, धोखे तू देता है, इज्जतें तू लूटता है, शराबो कबाब में तू गुम होता है, भूल गया कि तेरा कोई खालिक भी है। रब कह रहा, चल पिछले जहान को भूल गया, लेकिन याद रख एक दिन फिर मौत का झटका लगेगा, फिर तू मेरे हुजूर आएगा। अब तेरे बच्चे भी चले गए, तेरे दोस्त भी चले गए, तेरे रिश्तेदार भी चले गए, अब बता जिंदगी कैसे गुजार के आया? अब फिर तू मेरे सुपुर्द हो गया है। पिछले को भूल गए हैं, कम से कम अगले को तो याद रखें, वो लम्हा आने वाला है। अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी के किबलों को सही करें। पूछा जाएगा मन रब्बो का, रब कौन है? कैसे जवाब देंगे? हमने अमल से साबित नहीं किया कि मेरा कोई खालिक भी है। जो बंदा नाप तोल में कमी कर रहा है, उसको यकीन नहीं है कि मेरा खालिक मुझे देख रहा है। जो चोरी कर रहा है, जो डाका डाल रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, जो 2 नंबर माल बेच रहा है, जो झूठ बोल रहा है, क्या उसका है अल्लाह की जात पे यकीन कि मेरा कोई खालिक है? जुबान से कहे तो कहे, अमल उसकी जिंदगी नफी कर रही है। अगर उसका यकीन हो कि मेरा कोई रब मौजूद है, वो एक कदम भी अल्लाह की मर्जी के बगैर ना उठा। कोई ना भी देखे, लेकिन उसको यह तो यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। पूछा जाएगा, मां दीनों का तेरा दीन क्या है? कैसे जवाब देंगे? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं। दीन कुछ कहता है, हम कुछ करते। इस्लाम हमारे दरवाजों पे आके दस्तक देता है, मैं अंदर आ जाऊं। कौन? इस्लाम। कहते नहीं नहीं, मेरे घर में तो शादी है, अभी तो ढोलकी बज रही है, यहां शराब भी चलती है, यहां नाच गाना भी होता है, तू अंदर कैसे आएगा? दुकान पे इस्लाम आके दस्तक देता है, मैं इस्लाम हूं, अंदर आ जाऊं। हम कहते नहीं नहीं, तू आएगा तो नाप तोल भी ठीक करना पड़ेगा, मिलावट भी खत्म करनी पड़ेगी, झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, सारे ज़ाब्ते ठीक करने पड़ेंगे। वो मैं कर नहीं सकता, मेरा कारोबार है, मेरा मामलात है। उसने आके बताया भी कि मैं वही इस्लाम हूं जिसके लिए तुम्हारे नबी ने ताइफ में पत्थर खाए थे। हमने कहा जो भी है ठीक है, लेकिन अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा मैं वही इस्लाम हूं जिसके लिए करबला में हुसैन ने सारा घर कुर्बान किया था, और सिर्फ मुझे बचा के भेजा था, और मुझे भी अंदर नहीं आने देने जा रहे हो। हम कहते नहीं नहीं, तू अंदर आएगा फिर तो सारे घर का निजाम बदलना पड़ेगा। तू अंदर आ जाएगा, सुबह अजान होगी तो सबको उठाना पड़ेगा, उठो नमाज का वक्त है। यहां तो 10 बजे तक सोए रहते। अगर तुझे घर में दाखिल करूंगा, गिलाफ में जो लिपटा हुआ कुरान ताक में पड़ा है, मुझे उसको भी खोल के सुबह पढ़ना पड़ेगा। अगर तुझे अंदर दाखिल कर लूंगा तो बेटी बहन के सर पे दुपट्टा भी रखना पड़ेगा, जवानों के अंदाज भी संवरने पड़ेंगे, और ये हम कर नहीं सकते। उसने कहा यार अजीब लोगो, तुम तो सालाना महफिलें भी करवाते हो, तुम फंड भी जमा करते हो, तुम अंजुमन आशिकाने मुस्तफा भी हो, तुम्हारे घर की दहलीज पे रबीउल अव्वल में झंडा भी बड़ा लगा होता है, सुना है तुम देगे भी बनाते हो, सुना है तुम न्याज भी पकाते हो, सुना है सारा दिन जुलूस भी तुम निकालते हो, सुना है आशिक रसूल भी मुआशरे में तुम सबसे बड़े हो। अरे तुम कैसे आशिक हो कि इस्लाम जिसको हुजूर ने पत्थर खा के परवान चढ़ाया, मुझे ही अंदर नहीं आने देने जा रहे हो? वो कहते नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, लेकिन हमारे घर में तेरे लिए जगह नहीं है।
वो दूसरे दरवाजे पे जाके दस्तक देता, अंदर आ जाऊं इस्लाम हूं। वो कहते नहीं, यहां जगह नहीं है तेरे लिए। वो कहता सुना है कि मुहर्रम में सबीलें तुम बड़ी लगाते हो, हुसैन के नाम के अलम भी बुलंद करते हो, और मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं। कहा जो मर्जी कह ले, लेकिन तेरे लिए हमारे घर में जगह नहीं। बताओ कब्र में जाके कैसे बताएंगे कि दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। साहिबो वैसे दिल को तसल्ली दे दे, ओ जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजरी, ये अलग बात है। याद रखिएगा, एक है अपना अपना अंदाज, अपने ज़ाब्ते, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है, और एक वो मोहब्बत है जो हमें शरीयत इस्लामिया ने दी है। कबूल वो मोहब्बत होगी, वो ज़ाब्ते होंगे जो इस्लाम देता। मैं एक ही मिसाल आपके सामने रख के गुफ्तगू को समेटते, वक्त चूंकि मुकम्मल हो चुका है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया। शब जुमा थी, जुमेरात की रात। चंद सहाबा को जमा करके हुजूर फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा इनको लेके फजर पढ़ के फला मुहाज पे चले जाना। अर्ज की हुजूर ठीक है। सुबह हुई तो जुमा था। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने नमाज फजर पढ़ के दूसरों को जमा करके कहा, भाई तुम सवारियां लो और निकलो, मेरे पास तेज रफ्तार सवारी है, तो मैं सुबह निकलूंगा और जुमा पढ़ के हुजूर के साथ जियारत भी करूंगा, जुमा भी पढ़ूंगा, वाज भी सुनूंगा, और तेज रफ्तारी से आऊंगा और तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। बाकी लोग फजर पढ़ के निकल गए। मेरे हुजूर जुमे का खुतबा देने तशरीफ फरमा हुए तो सामने देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठा था। नमाज जुमा खत्म हुआ, नमाज खत्म हुई तो हुजूर ने देख के फरमाया, इब्ने रवाहा तू गया नहीं? अर्ज की हुजूर बाकी लोग चले गए तो मैंने सोचा कि जुमा पढ़ लूं, जियारत कर लूं, बात सुन लूं, फिर तेज रफ्तार सवारी है तो भाग के जाऊंगा, उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। सुनो हुजूर का जवाब, मेरे और आपके आका मौला फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा तू जितना मर्जी तेजी के साथ जाए, जो अजर अल्लाह उनको अता करेगा वो तुझे नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे हुक्म को माना है, तूने अपने ज़ौक़ को माना है। एक ज़ौक़ बना लिया अपना कि ये दीन है बस, और जो इस्लाम कह रहा है, जो शरीयत में सुन्नत में मौजूद है, उसको जिंदगी में दाखिल ही नहीं किया। हमें अपने अंदाजों से निकलना पड़ेगा, अपना मिजाज इस्लाम के मिजाज में ढालना पड़ेगा। इदारतुल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गली गली नगर नगर इसी पैगाम को आम कर रही है। मैं आपसे यह कह देता कि आप हाथ खड़े कर लें, आप नीचे कर लें, जन्नत में जाना है तो जोर से सुभान अल्लाह कहें, हुजूर की मोहब्बत है तो सीने से आवाज आए, ये वो ज़ाब्ते हैं जो मौलवी ने नात खान ने खुद वज़ा की हो। ये हो सकता है भला कि हाथ खड़ा करे बंदा और जन्नत में चला जाए? जन्नत इतनी सस्ती है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अल्लाह फरमा रहा गुमान करते हो कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? आपने जोर से सुभान अल्लाह कहा और आप मदीने पहुंच गए, कैसे हो सकता है? यह सिर्फ नात खां का, खतीब का, नकीब का ज़ौक़ हो सकता है, शरीयत का मिजाज ये नहीं। क्या आप इशा की नमाज भी नहीं पढ़ के आए और महफिल में आके बैठ गए और फजर भी नहीं पढ़नी और हाथ खड़ा करके आप जन्नत में पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? कैसे जाएंगे? साहिब कुछ कड़वा सच होता है जिसको मानना पड़ता है। अंदाजे जिंदगी को बदलो, अपने मामलात पे बार बार मैं भी देखूं और आप भी देखें, एक दिन मौत का झटका लगने की देर है, कब्र में उतरेंगे, हशर के दिन अल्लाह का सामना करना पड़ेगा। कब्र में जाके यक तन्हा उतर के जवाब देना पड़ेगा, कोई साथ नहीं उतरेगा। आज अपने आप को दुरुस्त करें। इदारतुल मुस्तफ़ा इसी फिक्र की तरफ दावत दे रहा है। यहां पे जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान की बुनियाद रखी और उनकी मेहनतें, उनकी लगन, उनकी नीयतों का खुलूस आपके इस इज्तिमा से नजर आ रहा है। और अगर आप लोग भी उनके साथ इस दावत में शामिल हो जाते तो यकीनन आइंदा जब दर्स आएगा तो शायद कि इतनी तादाद के लिए हमें और जगह का इंतजाम करना पड़े। हर बंदा दाई बने। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यह सुन्नत का खासा है कि यह दावत देती है, नेकी की तरफ बुलाती है, बदी से मना करती है। यह हर बंदा कर सकता है। जो बाप है वो सोचे कि मैं अकेला आया हूं, मेरे बच्चे दर्स में आज नहीं आए, आइंदा दर्स पे जब आऊंगा तो अपने बच्चों को साथ लेके आऊंगा। जो भाई है वो सोचे कि मैं आया, मेरे भाई रह गए, अगले दर्स पे साथ लेके आऊंगा। जो मेरे साथ हर वक्त जुड़े होते हैं और दो कदम भी अकेला नहीं चलता, मेरे वो साथी दर्स कुरान पे नहीं आए, आइंदा मैं उनको भी साथ लेके आऊंगा। नमाज का
वक्त हो तो सोचा करे मैं जा रहा हूं और मेरे बेटे घर में मौजूद हैं, तो क्या ये इनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है? मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ दुकानदार हैं। हर बंदा जब मेहनत इस अंदाज से करेगा फिर सारे अंदाज बदलेंगे, मस्जिदें भी आबाद होंगी। और दीन इस वक्त जिस मकाम पे खड़ा है, मगरबी तूफान जो आ रहा है, उसमें तो हमारा जिम्मा और भी बढ़ता है कि हम अपने आप को दीन रसूल के लिए वक्फ कर दें। इकबाल ने कहा था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। इकबाल ने कहा था एक वक्त आएगा कि मगरब से ऐसा तूफान आएगा कि मुसलमान रद्द अमल के तौर पे अपने इस्लाम पे डट जाएंगे। और हम अगर अब भी इस्लाम पे डट नहीं सकते तो फिर हमें सोचना है कि मगरबी ताकतें कहां खड़ी हैं। हमारा नबी अब भी ताइफ के बाजारों में, मगरबी दुनिया के हाथों में अब भी पत्थर है। लिहाजा हमें आगे बढ़ना है। इदारतुल मुस्तफा का यही पैगाम है। जवानों, तुम्हें दावत दूंगा अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं, अपनी जिंदगी की सलाहियतों को किसी के खाते में डालें ताकि कब्र हशर में जाएं तो हुजूर आगे बढ़ के इस्तकबाल करें। वो जिंदगी मेरे दीन के लिए कुर्बान करके आया है, एक एक लम्हा मेरे दीन के लिए वक्फ करके आया था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह एक एक लम्हा इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो कहा सुना गया मेरे मालिक उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन दुनिया की बरकतें सबका मुकद्दर फरमा। जो जो दुआएं आरजुएं तमन्नाएं लबों पे दिलों में अपने हबीब के सदके पूरी फरमा। या अल्लाह जितने दोस्त अहबाब बूढ़े बच्चे जवान आए सबको बरकतों से माला माल फरमा। या अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र नसीब फरमा। बिलखसूस जिन साथियों ने आज के दरसे कुरान में दामे दिर में सुखने कदम हिस्सा लिया, अल्लाह उनको बरकतों से माला माल फरमा, उनकी जवानियों को बेदाग फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।